Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. Today I am going to discuss a very important article that is based on dowry cruelty and dowry deaths. तो आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा आर्टिकल आया है, द ग्रेट केरला इनइक्वालिटी, डाउरी डेथ्स रिवील्स अनएड्रेस्ड जेंडर क्वेश्चंस इन द स्टेट। तो केरला का हम क्लासिक एग्जांपल लेकर हम ये समझेंगे कि किस तरह से विमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरह से जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल्ड है हमारी सोसाइटी में। पर उससे पहले आज की क्लास में स्टार्ट करना चाहूंगा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आप विमेन एम्पावरमेंट से, विमेन एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड सारी चीजें आप समझ सकते हैं, अंदर जाकर डीप जाकर आप उन चीजों को महसूस कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है। आइए मैं क्लास की स्टार्ट करता हूं इस कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है विमेन एक्सप्लॉयटेशन। तो विमेन का एक्सप्लॉयटेशन एंशिएंट टाइम से होता आया है। क्योंकि हम विमेन का एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे तो हमने कुछ स्टेप्स लिए। किस तरह से हमने विमेन का एक्सप्लॉयटेशन किया इसको समझते हैं। देखिए, अगर आपको किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन करना है, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन करना है, उसके हाथ से एक चीज छीन लो, वो है फाइनेंस। अगर उसके पास फाइनेंस नहीं है, इकोनॉमिक पावर नहीं है, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल आप कर सकेंगे। अगर कोई इकोनॉमी में इकोनॉमिक पावर है, फाइनेंस है उसके पास, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन संभव नहीं है। मुकेश अंबानी का एक्सप्लॉयटेशन आप नहीं कर सकते हैं, पर आप एक गरीब का एक्सप्लॉयटेशन जरूर कर सकते हैं। तो किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन करना है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, उसके हाथ से फाइनेंस छीन लो, इकोनॉमिक पावर उससे हाथ से छीन लो। तो विमेन का एक्सप्लॉयटेशन के लिए एंशिएंट टाइम से हमने उससे क्या किया, उससे उसकी एजुकेशन छीन ली। तो विमेन का एक्सप्लॉयटेशन हमें करना था तो हमने उससे उसकी एजुकेशन छीन ली। जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो आगे चल के वो स्किल क्या होगा, उसके पास कुछ स्किल्स नहीं होंगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो फाइनेंस नहीं होगा, और फाइनेंस नहीं होगा तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा। ये कॉन्सेप्ट है सर। एजुकेशन छीन लो तो एम्प्लॉयमेंट भी छीन लोगे। अब वो फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट थी, अब अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब हस्बैंड क्या कर सकता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। तो विमेन का एक्सप्लॉयटेशन एंशिएंट टाइम से इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने विमेन के हाथ से उसकी एजुकेशन छीन ली, उसका एम्प्लॉयमेंट उसके हाथ से छीन लिया, बेसिकली उसका फाइनेंस हमने उसके हाथ से छीन लिया। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप दिमाग में बैठाइएगा। अब मैं आर्टिकल की शुरुआत करना जा रहा हूं। केरला का क्लासिक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। केरला नेशंस प्राइड। क्यों भाई, केरला में ऐसी क्या बात है? हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें एजुकेशन की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात होती है, केरला का ये तीनों पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। पूरे इंडिया के कंपैरिजन में केरला का हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। 95% विमेन लिटरेसी है, यानी विमेन को एजुकेशन मिल रही है, विमेन एजुकेटेड है। फिर भी क्राइम क्यों हो रहे हैं अगेंस्ट विमेन, ये समझेंगे अभी। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है कि विमेन की लिटरेसी अच्छी है। 90%, 95% विमेन जो है वो लिटरेट है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है विमेन ने ड्यूरिंग कोविड। नर्सेस, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, उनमें रोल प्ले किया है अपना। एक कुदुमश्री एक एनजीओ है जो कि छोटे छोटे गांवों से विमेन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करवाती है। कुदुमश्री को इंटरनेशनल लेवल में विमेन एम्पावरमेंट के लिए जाना जाता है। ऐसे इनिशिएटिव है केरला के पास। फिर भी केरला में अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्राइम अगेंस्ट विमेन इज इंक्रीजिंग इन केरला। तो केरला में क्राइम अगेंस्ट विमेन इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ऐसा क्यों है? जब ये सब है विमेन के पास, केरला के स्टेट के पास, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा रिपोर्ट क्यों कह रहा है एनसीआरबी? एनसीआरबी क्या बोल रहा है? लो डाउरी डेथ केसेस, कि डाउरी डेथ केसेस लो हैं। 2019 में 6 थे, 2020 में भी 6 हैं। डाउरी डेथ केसेस कम हैं, लेकिन प्रॉक्सी केसेस बहुत ज्यादा हैं। प्रॉक्सी केसेस का मतलब क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, उनके द्वारा जो क्रुएलिटी की जाती है वो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। 2020 में 2715 केसेस थे ऐसे केरला में। तो एनसीआरबी का डेटा ये कह रहा है, मेन बात वो ये कह रहा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज इंक्रीजिंग इन केरला। तो आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि व्हाई दिस इज सो, कि जब केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना अच्छा है, लिटरेसी इतनी अच्छी है, विमेन के पास एजुकेशन है, तो विमेन का एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है। जब केरला अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पे गया, देन केरला में सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जितनी भी थी, जैसे कि कास्ट, क्लास बेस्ड, उन सबको केरला ने एड्रेस किया बहुत अच्छे से। पर केरला ने जेंडर बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को एड्रेस ही नहीं किया। जेंडर बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन मतलब विमेन का एक्सप्लॉयटेशन। भाई मेल का क्या ही एक्सप्लॉयटेशन होगा?
विमेन का, कमजोर वर्ग का हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता है। जो वीक होता है एक्सप्लॉयटेशन केवल उसका होता है। आपको वीक से स्ट्रांग बनना है, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन जाइए, आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। जेंडर बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि विमेन वीक थी तो ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं की केरला ने, जेंडर बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को उसने एड्रेस नहीं किया। सेकेंड थिंग, केरला ने एजुकेशन तो दिया विमेन को, बिल्कुल एजुकेशन दिया, लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट का समय आया, जब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का समय आया, तो मैरिज को प्रेफरेंस दे दी ओवर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो हाफ तो उसने पूरा किया कि एजुकेशन तो दे दी, लेकिन एजुकेशन देने के साथ उसने मैरिज के लिए उसको तैयार किया कि अच्छा उसको हस्बैंड मिल जाए। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ उनका ध्यान नहीं रहा। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो ड्रॉप आउट्स जो हैं वो विमेन के केस में ज्यादा हैं, कॉमन है केरला में। और वो विमेन का अगर वर्क पार्टिसिपेशन रेट देखेंगे दैट इज ओनली 20%। इसका मतलब कि हमने मैरिज को प्रेफरेंस दिया ओवर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में। तो विमेन को एजुकेशन दी पर इकोनॉमिक पावर नहीं दी, इसको स्किल डेवलपमेंट करके उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। और तीसरी चीज, केरला में मैरिज एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, किस लिए? अपने स्टेटस को शो करने के लिए। तो जो लड़की वाले होंगे वो खूब ढेर सारा दहेज देते हैं लड़के वालों को, चाहे भले कर्जा लेके दहेज देना पड़े, पर दहेज देना है ताकि स्टेटस ऊंचा रहे कि हमने इतने करोड़ का दहेज दिया। और लड़के वाले कि हमने इतना करोड़ का दहेज लिया। तो ये उनका स्टेटस शो कर रहा है। इसलिए एक रिपोर्ट शो करती है कि मैरिज एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, और वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि सब अपना स्टेटस शो करने में, सोसाइटी अपना स्टेटस शो कर रही है, पर वो ये भूल रही है कि साथ में विमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। विमेन शादी के बाद भी उसकी चॉइस नहीं होती कि वो काम कर सके। मैरिज के पहले तो उसके पास चॉइस नहीं है, एजुकेशन ले ली पर एम्प्लॉयमेंट का चॉइस नहीं है। मैरिज के बाद वो डिपेंडेंट है हस्बैंड के ऊपर कि वो कहेगा तब मैं काम करूंगी। तो अगर वो कहेगा तब मैं काम करूंगी तो वो आपको कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही नहीं होने देगा, क्योंकि जिस दिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो आप आवाज उठाने लगेंगी। आपके अगर डाउरी के रिलेटेड वायलेंस होगा तो आप आवाज उठाएंगी, और वो होने नहीं देना चाह रहे वो। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर भाई क्या करना चाहिए? अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो क्या करना चाहिए विमेन को? तो ये आर्टिकल कहता है कि हिपोक्रेसी, देखिए आप, हिपोक्रेसी ये है कि ऑन वन हैंड ही और शी विल बी सोशली एंड पॉलिटिकल कॉन्शियस, वो होते हैं पॉलिटिकली एंड सोशली कॉन्शियस, और पब्लिक लाइफ में वो प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल की तरह दिखते हैं। लेकिन अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ में झांक के देखेंगे तो ऐसे कोई भी वैल्यूज को वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं। ये हिपोक्रेसी है केरला में। तो फिर क्या करना चाहिए? वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? विमेन को इक्वेलिटी पर ध्यान है, विमेन की इक्वेलिटी पर आना चाहिए सवाल, यानी विमेन को इक्वल दर्जा देना चाहिए, विमेन को एजुकेशन देनी चाहिए, स्किल देनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, विमेन को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आज भी वैलिड है कि अगर एम्प्लॉयमेंट देंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी तो विमेन अपने लिए लड़ सकेगी, अपने लिए आवाज उठा सकेगी। जब भी उसका, ये तो नहीं लिखा है जो मैं आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली बात बोल रहा हूं, ये मैं खुद से बोल रहा हूं ऐड करके, ये सब नहीं लिखा, पर वो ये बोलना यही चाह रही हैं कि ऐसा कुछ किया जाए कि विमेन अपने स्टैंड अगेंस्ट डाउरी एंड मैरिज सिस्टम, उसके लिए वो खड़ी हो सके। दहेज के रिलेटेड अगर वायलेंस हो रहा है तो वो खड़ी हो सके। तो ऐसा कुछ करना होगा। और हमारे पास तो 2 लॉ भी हैं, इनका सही से इंप्लीमेंटेशन करना होगा। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, दिस इज अ क्रिमिनल लॉ दैट पनिशेस एंड टेकिंग एंड गिविंग ऑफ डाउरी। तो अगर दहेज लिया और दिया तो उन दोनों केसेस में ये पनिश करता है। दिस इज अ क्रिमिनल लॉ। Under this law, if someone takes or gives or even demands dowry, they can be in prison for 6 months or they can be fined up to 5,000 rupees. तो अगर लिया दिया, ये डिमांड भी किया दहेज का, तो भी आपको जेल हो सकती है। फिर भी इसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तभी ऐसे केसेस आ रहे हैं। Section 498A of Indian Penal Code, this is a criminal law which applies to the husband or relatives of husband who are cruel to women. तो हमारे पास लॉ है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास लॉ नहीं है। इन लॉ का अच्छे से इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। विमेन को अपने लिए भी आवाज उठानी पड़ेगी। उनको एजुकेशन अगर मिल रही है तो साथ में उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, 20% वर्क पार्टिसिपेशन रेट है विमेन का, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक क्लासिक एग्जांपल है केरला का। कॉन्सेप्ट आप समझिए, कॉन्सेप्ट ये है कि एजुकेशन छीन लो, अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन करना है, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन करना है, उसके हाथ से फाइनेंस खींच लो। तो एजुकेशन खींचोगे तो स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा। तो आपने इनडायरेक्टली क्या किया? उसके हाथ से फाइनेंस ही खींच लिया। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।